बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। जी कहते हैं आगे की कथा कहता हूँ सुनो। वैश्य ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण कहते हैं चलने को किया। तो उसी समय एक दंडी स्वामी दंडी वेशधारी वहां पहुंचे। और दंडी स्वामी देखे आप लोगों ने? नहीं देखे? ब्राह्मण को दंड मिलता ही है। तो दंडी स्वामी होते हैं, तुम हरिद्वार गए हो तो दंड सटा के रहते हैं कपड़े के अंदर, वो दंड मिलता है, दंड। अच्छा। वो जमीन पे जब तक जियोगे तब तक रखा नहीं जाएगा। अच्छा। या तो खूंटी पे रहेगा या कंधे पे रहेगा। उसकी जब पूजा करोगे तो कोई देखे ना, बगैर देखने उसकी पूजा होती है। 4 बजे 5 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे पूजा होती है। ये दंड ब्राह्मण को मिलता है, साधु समाज देता है जी। तो पीले वस्त्रधारी देखकर हम लोग भी आज कर देख देते, सामने से कोई बाबा आ रहा हो तो मैं भी देखूं बाबा आ रहा तो पैसा मांगेगा, मैं भी साले कन्नी काट के इधर घूम के सब निकल जाऊंगा, ये दूसरी गली छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही बनिए ने सोचा बाबा आ रहा पैसे मांगेगा। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम क्या है? बोले लता पत्रा भरे हुए हैं। बड़ा क्या है? बोले लता पत्रा। बोले आ रहा पहला बड़े बूढ़े मनास्पाती बच्चना गोबरी भिन्न तेज पारा है मींगी मजूम के सरकार तो काज नहीं सुहारा है पिपरा मंदा आमला अजवाइन और आलू बुखारा है और शहद सफेदा सीप सांबर नमक सेंधा और बड़ी पेड़ घोड़ा बड़ा कलकत्ते वाला है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले बनिया अभी फिर आएगा परेशान होके। थोड़ी देर बाद देखा ना तो जल से ऊपर आ गई। वहां तो तेजपात भरा हुआ है, सूखी मिर्च भरी हुई है, सूखा धनिया भरा हुआ है, जवाहरात कहाँ रह गए? तो सब हल्का सामान है। ऊपर चढ़ के देखा मूर्छा आ गई, जमीन फिर के पड़ा। थोड़ी देर बाद मूर्छा जागी। दामाद बोला वो दंडी स्वामी बैठे उनसे तुमने झूठ बोला है। और भगवान विष्णु वहाँ बैठे ही थे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या करें? वो दंडवत करते हुए जब किसी से हमें कोई चीज़ देनी है ना, अब जैसे भाई साहब से मैं कुछ पैसे ही मांगने हैं तो मैं इनसे जाऊंगा और भाई साहब ठीक है, बाली बच्चा सब ठीक है, घर में सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। आधा घंटा भूमिका बनाने के बाद तब इनसे कहूँगा मुझे 50 रुपये चाहिए। ऐसे करता ना तो ऐसे ही वो हाँ मक्खन लगे मक्खन लगे भूल हो गई, फिर रुपया मांगे। भूल हो गई। मैंने आपसे असत्य वचन कहे, झूठ बोला था। हमारी नाव में तो जवाहरात भरे हुए थे, हीरे भरे हुए थे, रत्न भरे हुए थे। बोले तो बाबा ने इन पर आगे देखा। बोले भाई तुम तो झूठ बोल रहे थे। भाई कुछ बिछा दो, वहीं बिछा दो, बिछा दो, बिछा दो। हाँ कुछ बिछा दो। बोले रत्न भरे हुए हैं। बोले मैं आपके रूप को नहीं देखता, आपके ब्रह्मा देव नहीं देख सकता है, मैं आपके रूप को कैसे देख सकता हूँ? आप मेरा अपराध क्षमा करो। मेरा धन है, पहले नौका के समान धन दे दो, नौका में पहले समान धन भर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, धन दे दो। भगवान ने कहा तुमने हमारी पूजा का वादा किया था, आज तक नहीं की, अब बताओ कैसे बात बनेगी? बोले मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। बार बार कहा तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जाओ, तुम्हारा धन तुम्हें मिल जा, तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जा। बनिया साधु था जो आया, नाव पे देखा धन से परिपूर्ण हो गई थी। भगवान की तरफ देखा, वर्ग में वहाँ कोई नहीं, दंडी थे न वहाँ स्वामी थे, वो तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। वहीं पे सदैव पूजन किया और प्रसाद खाया, सारी चीजें संभालकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। उस समय के पश्चात जब नगर के समीप पहुंचा तो धन की रक्षा करने वाले दूत से कहा कि जाओ लीलावती से कहना कि आपके पति और आपका दामाद दोनों नगर के समीप आ गए हैं। बस एक ही चीज जरूर कह देना कि बहुत सा धन लेकर आए हैं। अब पत्नी को पता लग जाए कि उसका पति बहुत सा धन लेके आ रहा है तो दरवाजे पे गिलास में पानी भरे हुए मीठा पानी बना के खड़ी होगी, ठंडा गिलो जी पियो, क्योंकि वो धन लेके आ रहा है ना। 1 तारीख से 7 तारीख तक जो लोग नौकरी करते हैं उनकी खातरदारी खूब होती है। फिर 15 तारीख बाद अपने आप पी लो। ऐसे कहते हैं, ऐसे अक्सर मैंने देखा है। मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे बढ़िया है। कहने का मतलब आप लोगों के लिए मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर
हम लोग का कॉलोनी में किसी के नहीं हुआ। अगर 7 तारीख को पति ने तनख्वाह का नाम नहीं लिया तो 8 तारीख को उसकी आफत है। जैसे अभी तनख्वाह मिली नहीं तुम्हें, नीचे पड़ जाए। होता है कहीं। हाँ तो होता है वो साचे दरबार की जय। उन्होंने ऐसा कहा। जैसे ही कहा तो लीलावती बोली, हे पुत्री तू तो भोजन की तैयारी कर, मैं अभी पति के दर्शन को जा रही हूँ। बुढ़िया पति के दर्शन चली गई। लड़की ने सोचा पति तो हमारा भी है, उसने भी जल्दी जल्दी, जब कहीं हम जाते हैं तो पूजा कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी एक ही बार में सबको। फिर अलग अलग तिलक बिना ऐसे ऐसे अब जो कहना है मुंह में कहेंगे, बाहर नहीं आएगा। ओम जय जगदीश्वर ओम जय जगदीश्वर करके सबकी एक एक पूजा करके, और वो भी लंबी पड़ गई। उसने भोग भी न लगा, चली गई। भगवान ने उसका पति रस कर दिया, न देख सकी, हाहाकार मच गया, रोना चिल्लाना शुरू हो गया। तब बनी ने मरो, फिर अब क्या गलती हो गई? आकाशवाणी हुई, तेरा पुत्री बिना प्रसाद ग्रहण करे बिना भोग लगाए आई है, इसलिए इसका पति दस से घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो इससे पति वापस मिलेगा। उधर पुत्री सती होने के लिए उद्यत हो रही थी। जैसे ही सुना घर गई, प्रसाद खाया, वापस आई, पति के दर्शन किए, पिता से बोली अब देर मत करो, घर चलो। वहीं पे बनिया संतुष्ट हो गया, वहीं पे सत्यदेव का पूजन किया, प्रसाद खाया और अपने घर गया। बहुत समय दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन लाल की जय। नारायण नारायण